हेलो दोस्तों। वॉरेन बफेट को आज के टाइम में कौन नहीं जानता। वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक बिलियनियर है। लेकिन आप कहोगे कि वो आज 80-90 साल के हो गए हैं तो वो अपनी वेल्थ को एंजॉय कैसे करते होंगे। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि वो मिलीनियर 30 साल की उम्र में ही बन गए थे और उसने 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। द मिलेनियर फास्टलैंड के ऑथर एमजे डिमार्को का कहना है कि आपको अमीर बनने के लिए 65 साल तक राह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कम उम्र में भी मिलेनियर बन सकते हो। जब ऑथर 26 साल के हुए तब उसके पास ना ही कोई जॉब थी और ना ही वो कोई बिजनेस कर रहे थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे थे। अमेरिका का कल्चर दरअसल ये है कि कोई लड़का या लड़की अगर टीनेजर में है तो उसको अपने खर्च खुद ही उठाना होता है। अगर वो ये नहीं कर पाते और अपने पेरेंट्स के घर पे ही रहते तो वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। उस वक्त ऑथर को भी ऐसा ही महसूस होता था। ऐसे ही वो हैरान परेशान थे। ऐसे ही परेशानी में चलते चलते वो एक तालाब के किनारे पे जाते और आकाश को देखकर अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की और इतनी डिग्री ली तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में। ऐसे बार बार सोचते ऑथर ने एक डिसीजन लिया कि मैं आने वाले 5 साल में फाइनेंशियल फ्री बन के दिखाऊंगा और उन्होंने ऐसा किया भी और 30 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री भी बन गए। तो ऑथर ने किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल की उसके बारे में उसने बुक भी लिखी है जिसका नाम है द मिलेनियर फास्टलैंड। इस बुक में ऑथर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कौन से रास्ते अपनाए उसके बारे में उसने कहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको भी वैल्यू मिल सके। बुक के ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी यंग एज में थे तब वो एक बार मॉल गए थे। तब वहाँ पर उसने लग्जरियस कार रोल्स रॉयल को वहाँ पर आते दिखाई दी। ये कार ऑथर को काफ़ी पसंद आती है और वो मनी मन ये सोचते हैं कि ये कार को कौन चलाता होगा और उसे बार बार देखते हैं। तब कार में से गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरता है और पैसेंजर डोर को खोलता है और ओनर को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे करता है, जिसमें ओनर एक बूढ़ा इंसान होता है जो लकड़ी के सहारे खड़ा रहता है और उसके सहारे वो मॉल में चला जाता है। ये देखकर हमारे माइंड में बस यही ख्याल आता है कि हम अमीर बुढ़ापे में ही बन सकते हैं। ये बिलीव हमारे माइंड में बैठ जाता है और उसके बाद वो लड़का दूसरी कोई भी लग्जरियस कार को नहीं देखता क्योंकि उसके माइंड में ये बैठ गया है। तब उसके सामने एक स्पोर्ट्स कार आके खड़ी रहती है और उसमें से एक यंग एनर्जेटिक और डायनेमिक करीब 28 से 30 साल का लड़का कार में से बाहर निकलता है और वो बहुत ही स्टाइल के साथ कार के दरवाजे को बंद करता है और अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ मॉल में चला जाता है। दरअसल वो कार लैम्बोर्गिनी होती है। ये देखकर आप काफ़ी हैरान रह जाते हो। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि आपको मौका दिया जाए तो आप इन दोनों में से कौन सा पर्सन बनना चाहोगे। एक जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन उसे एंजॉय करने की ताकत नहीं है। वो अपना ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ही काट देता है और वो अपनी पूरी लाइफ मेडिसिन्स और व्हीलचेयर में ही चली जाती है। दूसरा ये जिसके पास पैसा है, जिसके पास फुल एंजॉय करने की एनर्जी है, वो जब चाहे तब वेकेशन पे जा सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे माइंड में पहले से ही ये बिलीव बिठाया होता है हमारे पेरेंट्स ने कि अमीर बनने के लिए पैसे सेव करो और उसे लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करो ताकि आप 60-65 साल की उम्र में रिटायर हो सके और उसे के बाद आपकी लाइफ फुल्ली एंजॉय कर सको। लेकिन हम इस उम्र में अमीर बने तो उसका फ़ायदा क्या। इसलिए ऑथर हमें यह समझाते हुए कहते हैं कि ये आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है और बी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे आपको हासिल करनी है, जिसमें आप इन 3 टाइप के रास्ते पे चलते हो। जिसमें पहला रास्ता है साइड लेन, दूसरा है स्लो लेन, तीसरा है फास्ट लेन। आप इन 3 रास्तों को कुछ इस तरह से समझ सकते हो। जिसमें पहला रास्ता है साइड लेन, यानी आप ए से बी तक जाने के लिए पैदल वाला रास्ता चुनते हो। ये लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बारे में सोचते ही नहीं है। वो आज में ही जीते हैं, यानी वो जितना पैसा कमाते हैं उसे आज ही खर्च कर देते हैं
और उसके बाद उसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं होते और उसे उधार भी लेना पड़ता है। इस कैटेगरी में ज़्यादातर जॉब या सैलरी वाले लोग आते हैं। उसे जब सैलरी मिलती है तब वो सारे पैसे लग्जरियस खरीदने पे खर्च कर देते हैं और उसमें भी पैसे कम पड़े तो वो अपनी अगली सैलरी आने का वेट करते हैं या चीज़ें क्रेडिट कार्ड पे भी खरीद लेते हैं और वो अपनी लाइफ पेचेक टू पेचेक वाली जीते हैं। इसे ऑथर साइड वॉकर कहते हैं क्योंकि उसके सामने फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी खड़ी तो होती है लेकिन फिर भी उसमें बैठने की जगह वो साइड में से चले जाते हैं। ये लोग कभी भी अमीरों की लाइन में नहीं आते क्योंकि उसका माइंडसेट ही पुअर जैसा होता है। दूसरा रास्ता है स्लो लेन। ये वही रास्ता है जिसमें आप साइकिल या बाइक लेके चलते हो, यानी इस कैटेगरी में आने वाले लोग साइड लेन वाले लोगों से कहीं ज़्यादा गुना अच्छे होते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाले लोग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बारे में सोचते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। ये लोग अपनी यंग एज में ही पैसा बचाना चालू कर देते हैं। उसे पता होता है कि मैं आज से ही पैसे सेव करना चालू करूं और उसे अच्छे से इन्वेस्ट करूं तो बुढ़ापे तक मैं फाइनेंशियल फ्री बनी जाऊंगा। इसलिए वो अपनी लाइफ कंजूसी वाली जीना चालू कर देते हैं। लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग ये भी सही तरीका नहीं है अमीर बनने का, क्योंकि जब आप यंग एज में होते हो तब आपकी पैसे भी ज़्यादा होती है जिसे आप अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सके, लेकिन आप उन सब ख्वाहिशों को ख़त्म कर देते हैं और एक कंजूसी वाली लाइफ जीना पसंद कर लेते हो। लेकिन आप ऐसे अमीर बने तो उसका फ़ायदा ही क्या, क्योंकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथर ने तीसरा रास्ता भी बताया है जो है फास्ट लेन। इसमें आप ए से बी तक जाने के लिए एक स्पोर्ट्स कार का यूज़ करते हो। इस कैटेगरी में ज़्यादातर वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, मुकेश अंबानी जैसे लोग आते हैं। ये लोग को काफ़ी अर्ली एज में ही पता होता है कि अमीर बनने के लिए कोई भी बिजनेस करना होगा या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा, तभी हम अमीर बन सकते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। इन लोगों को पता होता है कि पैसे से ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है, क्योंकि एक बार ये टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए वो अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्स बनाते हैं ताकि उसे लगातार पैसे आते रहे। जब वो कोई काम करे या ना करे तब भी उसे पैसे आते रहे। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, आप अपने बॉस को ये कहें कि मैंने आज ज़्यादा काम किया है इसलिए मेरी सैलरी बढ़ा दो और मुझे वैकेशन पे भी भेज दो। ये सुनकर आपके बॉस ज़्यादा सैलरी बढ़ाने की बजाय आपको जॉब से निकाल भी देंगे। लेकिन अमीर लोग ये कर सकते हैं और जब चाहे तब काम कर सकते हैं और उसे लगे कि मुझे वैकेशन पे जाना है तो वो वैकेशन पे भी चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया होता है जहाँ से उसे लगातार पैसे आते रहते हैं और उसे किसी और के लिए काम करना ना पड़े। आप जब कोई सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तब आपको यही लगता होगा कि वो रातों रात ही अमीर बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। उसने कई सालों तक रात दिन काम करके उस सक्सेस को हासिल की होती है। इसलिए हमें ओवरनाइट सक्सेस यानी कि इवेंट की बजाय हमें प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।